to the Delhi dangle. Remember, Atishi, the Chief Minister of Delhi, has alleged that it was on the orders of the LG that religious structures, temples were demolished. The LG also hit back. Right now, the Delhi Chief Minister is addressing a press conference. Listen in. को नहीं भेजती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। ये सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। सबसे पहले एक मंदिर जो 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में है, उसके बाद एक मंदिर जो पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन में है, एक मंदिर जो बी ब्लॉक सीमापुरी में है, एक मंदिर जो 395 गोकुलपुरी में है, एक मंदिर जो न्यू उस्मानपुर फ्लैट्स के गेट नंबर 1 के पास है, एक हनुमान जी की मूर्ति जो अंबेडकर पार्क B3 ब्लॉक सुल्तानपुरी में है, और एक बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान, बौद्ध धर्म का स्थल जो पार्क आई ब्लॉक आई सुंदर नगरी में है। और इस बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति भी है। तो ऐसे कई मंदिर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हैं, जिसमें सुंदर नगरी, सीमापुरी, सुल्तानपुरी, वेस्ट पटेल नगर, न्यू उस्मानपुर शामिल हैं, कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी ने लिया है। रिलीजियस कमेटी के जो ये सारे मिनट्स हैं, इसको हम सारे अपने मीडिया के साथियों के साथ शेयर करेंगे। इस फैसले के होने के बाद ये फाइल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो एलजी साहब हैं उनके पास भेजी गई। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और अब चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो वहां का डीएम एसडीएम हो, वो इन सब मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सब पुलिस वालों को इत्तला हो गई है कि पुलिस फोर्स उनको देनी पड़ेगी मंदिर तोड़ने के लिए। आप सबको याद होगा, पिछले साल भी इसी तरह पटपड़गंज के एक इलाके विनोद नगर में शनि मंदिर के एक हिस्से को खुलेआम तोड़ा गया था। केंद्र सरकार के आदेश द्वारा तोड़ा गया था। पब्लिक बहुत नाराज हुई थी, सड़क पर भी आ गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने उस शनि मंदिर को तोड़ डाला था। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को, दिल्ली के हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में मंदिर तोड़ने का, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दे रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब से
दिल्ली की लोगों की तरफ से ये अपील करना चाहूंगी कि इन मंदिरों से, इन धार्मिक स्थलों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप इन मंदिरों को तोड़ने जाएंगे तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। और मेरा एलजी साहब से और बीजेपी की केंद्र सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा ना जाए, डिमोलिश ना किया जाए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं आहत हों। थैंक यू। कल एलजी के दफ्तर से ये बात कही गई थी कि आपने जो चिट्ठी लिखी थी, यू वर रिजॉर्टिंग टू पॉलिटिक्स एंड ही आल्सो सेड, ये स्टेटमेंट वाज कि इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है अपने काम और फेलियर से ध्यान हटाने के लिए। ये कागज है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 22 नवंबर को जो रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में होती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार काम करती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसके होम मिनिस्टर, उसके चीफ मिनिस्टर के अधीन नहीं है, उस रिलीजियस कमेटी ने सीमापुरी में, न्यू उस्मानपुर में, वेस्ट पटेल नगर में, मंगोलपुरी में मंदिर तोड़ने का फैसला लिया है। ये कागज आज मैं सभी मीडिया के बंधुओं से शेयर भी करूंगी। आप बताएं एलजी ऑफिस, क्या ये कागज झूठे हैं? बताएं एलजी ऑफिस, क्या उन्होंने इन फैसलों पर अपनी मोहर नहीं लगाई है? वो बताएं कि क्या दिल्ली पुलिस को इस फैसले की इत्तला नहीं दी गई है? क्या दिल्ली पुलिस के अलग अलग एरियाज के एसएचओज को नहीं बताया गया है कि इन मंदिरों को तोड़ना है, इन धार्मिक स्थलों को तोड़ना है? ये सारी सूचना एमसीडी के पास भी दी गई है, डीएम ऑफिसेज में दी गई है, दिल्ली पुलिस को दी गई है। इन सब मंदिरों और धार्मिक स्थानों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और मैं एलजी ऑफिस से भी आग्रह करूंगी कि अगर वो मंदिर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो वो इस आदेश को वापस लें, लेकिन वो झूठ तो ना बोले। मैम ये बताएं कि रिलीजियस कमेटी के द्वारा पहली बार किसी मंदिर को तोड़ने का ये कोई मीटिंग में आदेश हुआ है जिसको एलजी के पास भेजा गया है? क्या आप लोगों की सरकार में रहते हुए रिलीजियस कमेटी के द्वारा किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को तोड़ने का सुझाव नहीं दिया गया था जिसपे कार्रवाई हो चुकी है? पिछले साल भी जब से रिलीजियस कमेटी सीधा केंद्र सरकार के अधीन आई है, जब से चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हुए, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करते हुए, जब से ये रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नंबर 1, शनि मंदिर जो विनोद नगर में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 2, नीलकंठ मंदिर जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 3, सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी इसी रिलीजियस कमेटी ने तोड़ने के, डिमोलिश करने के आदेश लगाए थे, लेकिन समय पर आकर जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो वो शनि मंदिर बच गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो ऐसे आदेशों के माध्यम से सामने आता है। एक तरफ तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो छुप छुप के अपने द्वारा अपॉइंटेड अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने का आदेश देते हैं। बताए आज केंद्र सरकार, इन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अपॉइंटमेंट किसने की है? केंद्र सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है।
बताए भाजपा की केंद्र सरकार कि एलजी साहब को दिल्ली में किसने बैठाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। So, Atishi, the Chief Minister of Delhi, reiterating the charge against the LG. Let's also listen into what the other political parties, especially what the Congress, is saying about this issue. ये सब इस समय जो भी आतिशी जी कर रही हैं या आम आदमी पार्टी कर रही है, ये सब चुनाव के तहत है। ये चीज़ें पहले से होती आती हैं। मुझे मालूम है, मैं भी सरकार में रहा हूं, जो मंदिरों को या इलीगल इमारतों को या सड़क के कारण या किसी और के कारण मंदिरों को शिफ्ट करने की या उनको हटाने की जो कमेटी होती है, उसका एक तौर तरीका होता है। उसमें सरकार के भी लोग बैठते हैं। सरकार के अधिकारियों पर इनका कोई कंट्रोल है नहीं, इनको कोई समझ नहीं है क्या चीज़ आनी है क्या चीज़ नहीं आनी है। और अब एक नया चीज़ इन्होंने पिछले 2 साल में ले ली है कि हर चीज़ जिसमें इनको लगता है कि इनको वोट नहीं मिलेगा या वोट असर हो जाएगा, उसकी फाइल एक एलजी साहब के पास भेज देते हैं और खुद जो चाहे वो करते रहते हैं। मुझे इसमें कोई गंभीरता आतिशी जी की तरफ से दिखती नहीं है। It's just a war of words, nothing else. There is no substance in it. And she tried to portray it as if it is going to be demolition of Buddhist shrines. But the list which I have seen, that not only Buddhist but the other shrines, other monuments are also there. But at the same time, when LG office is refuting it, that it is not going to happen, then of course it's nothing that, of course, blaming each other. That's why Delhi has suffered for 11-12 years. Now, the BJP has also hit out at AAP, claiming that they've made many promises but were unable to deliver them. Listening. जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही है, क्या पूरी घोषणाएं उन्होंने पूरी पुरानी वाली पूरी कर दी हैं? क्या उनकी घोषणाओं पे जनता को विश्वास नहीं है? धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र के नाम पे बांट रहे हैं, जिस प्रकार से रोहिंग्या को बसाने का, बांग्लादेशी को बसाने का काम कर रहे हैं और लोगों को लालच देकर जो संविधान की मर्यादा है उसका हनन करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान के अनुकूल नहीं है। गवर्नर साहब ने सही कहा है और ये पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं सड़कें कब बनेंगी, पानी कब मिलेगा, हॉस्पिटल कब मिलेंगे, स्कूल अच्छे कब होंगे। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ है। उससे बचने के लिए ये ऐसी घोषणाएं करने का काम किया जा रहा है। With that, we're slipping into a very short break. News and updates will continue.